अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21.2। उससे पहले देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस कर रही है। ये बेस कर रही है पार्शियल फ्रैक्शन के केस नंबर 2 के ऊपर, जिसमें ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स लाइक, इसके जो डिनोमिनेटर में होगा इसके डिनोमिनेटर में जो होगा उसके ऊपर पावर होगी। लाइक कैसे, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं 4x माइनस 3x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक ही फैक्टर है और वो भी रिपीटेड है, लीनियर फैक्टर है लेकिन वो रिपीटेड है। तो देखते हैं कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व होंगे। शुरू करते हैं हम इसको सॉल्व करना। इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 अपॉन जो इसका बेसिक जो हमारा ये फैक्टर है x प्लस 1, ये आ जाएगा पहले, मतलब x प्लस 1 की पावर 1 आएगी। फिर इसके बाद A2 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर स्क्वायर, ये जहाँ तक होगी ना पावर, ये A1 A2 A3 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ तक तो वही तरीका है जैसे हम पहले वाले सवालों में करते आए हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम हम एलसीएम लेंगे या x प्लस 1 होल स्क्वायर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। बाय मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 और बोथ साइड वी गेट 4x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू A1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस A2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे बचा A1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस A2 इंटू A2 के पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे बचा 4x माइनस 3। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, A1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1x प्लस A1 प्लस A2। अब आप यहाँ देखें, ये पूरा x का ये इसके बराबर हो रहा है, ये -3 इस पूरे के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन 3 और इसको बोलते हैं कि बाय इक्वेटिंग द like terms of equation 3। क्या है like terms, पहले वाली को इससे कर देते हैं 4x इज इक्वल टू A1x, x कैंसिल, A1 की वैल्यू आ गई 4, राइट। फिर दोबारा करते हैं इक्वेटिंग, -3 को इक्वेट कर लेते हैं A1 प्लस A2 के। हमें पता है कि A1 जो है वो हमने निकाला अभी 4 के बराबर, -3 इज इक्वल टू 4 प्लस A2, तो A2 इज इक्वल टू -3 माइनस 4, A2 इज इक्वल टू -7। दोनों की वैल्यूज आ गई, A1 की भी आ गई और A2 की भी आ गई। अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जो हमारी इक्वेशन ये है इसके अंदर हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है, A1 की वैल्यू आई है 4 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर -7 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, डिनोमिनेटर की तरफ देखें अगर, तो ये क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स के ऊपर एक्स जो है वो रिपीटेड है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे।
तो ये हो जाएगा a1 अपॉन एक्स प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a3 अपॉन एक्स प्लस 3। तो जो फैक्टर रिपीटेड था उसी को हमने इस तरह से ब्रेक किया है, जो फैक्टर सिंपल है उसको हमने ऐसे ही सिंपल में कर दिया a3 में। अब क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, बोथ साइड को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको कैंसिल करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। इतना समझ में आता है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, x और x का स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a1 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x राइट, प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 3 लाइकवाइज a3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और मज़ीद इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a1 3x प्लस a2 x प्लस 3a2 प्लस a3 एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर्स वालों को एक साथ ले लेते हैं, इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो a1 एक्स स्क्वायर और a3 एक्स स्क्वायर इसको साथ रखेंगे, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स स्क्वायर। फिर हम x वालों को साथ रखेंगे, इसको और इसको, a1 3x प्लस a2x, फिर हमारा पास आ जाएगा 3a2। अब हम अपनी देख लेते हैं कितने हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबको सॉल्व कर लिया हमने। अब इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचता है a1 प्लस a3। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं एक्स को कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर बचेगा 3a1 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 3a2। ठीक है, 3 टर्म्स आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर 7x और 3 राइट। अब क्या देखें, हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। हमने जब इक्वेशन सॉल्व की थी, इक्वेशन में हमारे पास फैक्टर था x प्लस 3 का, हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे और हम इस अपनी इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। इससे देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 3x की वैल्यू आएगी -3, तो हम किस में पुट करें, इसमें पुट करेंगे, इस ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a1 और a3 आएगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेट कर लेते हैं अपने टर्म्स को। किसको इक्वेट करें, तो हमारे पास आ जाएगा, हम इस टर्म को इक्वेट कर लेते हैं राइट, a2 वाली टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। अच्छा, बाय इक्वेटिंग सेम लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड, 3 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी 1 राइट। a2 की वैल्यू हमने निकाल ली इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, हमें a1 भी निकालना है, a2 भी निकालना है और a3 भी निकालना है। a2 की वैल्यू निकाल के ले आए हम 1। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3, कहाँ से आया, यहाँ से, इस x प्लस 3 से हम x माइनस 3 की वैल्यू निकाल के कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर हम पुट करेंगे। बाय पुटिंग द
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू A1 एक्स जगह -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3, ये होल ब्रैकेट में आ गया, प्लस A2 -3 प्लस 3 प्लस A3 इंटू एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, राइट। अब क्या हो जाएगा जनाब, -3 प्लस 3 कैंसिल, ये होल टर्म 0, 3 3 ज़ा 9 -3 7 ज़ा 21 प्लस 3 इज इक्वल टू A1 3 3 ज़ा 9 प्लस -9, ये 0 हो चुकी है, सॉरी माइनस प्लस 9A3, ये भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, 21 में से 9 जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 12, माइनस का 12 प्लस का 3, ये हो जाएगा -9, ठीक है। तो -9 इज इक्वल टू 9A3, ये कैंसिल, तो A3 की वैल्यू आएगी -1, ठीक, A3 की वैल्यू भी ले आए हम -1। अब देख लेते हैं A1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब और तो हमारे पास कोई एक्स का फैक्टर नहीं है, हम इक्वेशन 3 की सिमिलर टर्म्स को कंसिडर कर सकते हैं, दो ही तरीके हैं हमारे पास। अब जिसके अंदर A1 आ रहा होगा हम वो सेलेक्ट करेंगे, या तो हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं या हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे इसको कंपेयर कराएंगे, A3 में हम A3 निकाल कर ले आए, A3 की वैल्यू रख देंगे, या हम इसको कंपेयर कराएंगे, इसमें A2 की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम पहली टर्म को इक्वेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को A1 प्लस A3 इंटू एक्स स्क्वायर से, क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट आएगी बाय equating same like term of equation 3, x square is equal to A1 plus A3 into x square कैंसिल, तो क्या आएगा, और A3 की वैल्यू डाल देंगे -1, तो क्या हो जाएगा भाई, ये A1 -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब तीनों सारे एज आ गए हमारे पास, 2 1 -1, इसको हम पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 A2 and A3 in equation 1, राइट। इक्वेशन 1 सामने ही है हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू A1 की जगह आएगा 2 अपॉन एक्स प्लस A2 की जगह आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और A3 की जगह आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब इसको चाहें तो आप अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इसको आंसर लिख दें, ये भी सही रहेगा। अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का पहले आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। दिस इज आवर आंसर ऑफ एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, एक ही हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है और इसका क्यूब है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा A1 अपॉन x माइनस 2 प्लस A2 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस A3 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब।
इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। फर्दर हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को बोथ साइड से बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विद x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 का क्यूब इंटू 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू a1 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब अपॉन x माइनस 2 का क्यूब। अब जहाँ जहाँ जो कैंसिलेशन हो रही होगी उसको कैंसिल कर देंगे हम। कैसे कैंसिल करेंगे, x माइनस 2 को x माइनस 2 क्यूब से काट देंगे, x माइनस 2 को इसके क्यूब से काटेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, खाली x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 2 का क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन रिमेनिंग क्या आएगी, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a1 x माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस इसको हम ओपन कर लेते हैं a2x माइनस 2a2 और ये a प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a1 को भी ब्रैकेट को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 x स्क्वायर होगा माइनस 4a1 x होगा प्लस 4a1 होगा प्लस a2 x माइनस 2a2 प्लस a3, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। अब सेम एक्सपोनेंट वाले एक साथ कर लेंगे, a1 x स्क्वायर और कोई भी नहीं है x स्क्वायर का, ये हो गया माइनस 4a1 x और इसके साथ है प्लस a2 x, फिर आएगा हमारे पास प्लस 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, बाकी और क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल देंगे, a1 x स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, इसमें से x अंदर रिमेनिंग बचेगा 4a1 प्लस a2, बाकी नहीं, ये तीनों टर्म ऐसी कैसी आ जाएंगी, 4a माइनस 2a2 प्लस a क्यूब, ये किसके इक्वल चल रही है, 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 के इक्वल चल रही है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेट कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं, जो सेम लाइक टर्म्स हैं, जैसे 5x स्क्वायर को ax स्क्वायर से करेंगे, माइनस 30x को इससे करेंगे और 44 को इससे करेंगे। ये हमें पता कैसे चलता है कि हमने इक्वेट करना है या x वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में ऐसे और नीचे डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म बच रही होती है जिससे हम x का फैक्टर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इक्वेट करते हैं उस सूरत में। तो हम क्या करेंगे, by equating same like terms from both side of equation, 5x square is equal to a1 x square, x square and x square कैंसिल हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो इसकी x वाली टर्म है हम उसको इक्वेट कर देंगे, तो वो क्या है, माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस x इंटू 4a1 माइनस a2, ठीक है। अब क्या होगा, x x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, a1 की वैल्यू हम निकाल के लाए थे 5, हम इसके अंदर पुट कर देंगे, 30 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस a2, 30 यहाँ माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस की साइन ना वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस a2,
ये इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस A2। तो A2 की वैल्यू क्या निकलेगी, -10। अब निकाल लेते हैं A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट की टर्म बाय इक्वेटिंग कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो क्या आएगा, 4A1 माइनस 2A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 44। 4A1 की वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 5, A2 की वैल्यू निकाल के लाए हैं 10, A3 इज इक्वल टू 44, 5 4 are 20 प्लस 20 प्लस A3 इज इक्वल टू 44। अब क्या होगा, 20 प्लस 20 40 प्लस A3 इज इक्वल टू 44। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 44 माइनस 40, मतलब A3 की वैल्यू आ जाएगी ओनली 4। अब ये तीनों एस की वैल्यू A1 A2 A3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारी थी 5x² माइनस 30x प्लस 44 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू A1 की जगह पे आ जाएगा 5 अपॉन x माइनस 2 -10 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब। ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21.2 का। इसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर भी है और रिपीटेड फैक्टर भी है। तो इसको कैसे करेंगे, 18 प्लस 21x माइनस x² अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू A1 अपॉन x माइनस 5 प्लस A2 अपॉन x प्लस 2 प्लस A3 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 प्लस A2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 प्लस A3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी x प्लस 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा होगा उसे कैंसिल कर देंगे। x माइनस 5 x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 5 x प्लस 2 और इसका स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचेगा, इन दी एंड 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस A2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस A3 इंटू यहाँ पे x प्लस 2 भी बचेगा A3 इंटू एक्स माइनस 5। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें सवाल में हमारे पास x का फैक्टर भी दिया हुआ है ना, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम x की वैल्यू भी निकालेंगे, एक फैक्टर x1 इससे निकल जाएगा और बाकी जो है वो ये हम इक्वेट करके निकालेंगे बाकी की वैल्यू। तो इसको मैं जब इस तरह से हम x की वैल्यू रखते हैं तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और उसको आगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 का नाम रखने के बाद। ये हो जाएगा 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा A1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
प्लस ए स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों ब्रैकेट, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। फिर एक्स जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2x, फिर ये होगा माइनस 5x, माइनस 5 2 10, प्लस a3 इंटू एक्स माइनस 5। अब नेक्स्ट स्टेप, a1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a1 4 पहले आ जाएगा x प्लस 4a1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और साथ साथ ओपन भी कर लेते हैं ब्रैकेट, a2 एक्स स्क्वायर और ये क्या आएगा माइनस 3x आएगा, तो माइनस 3x को इससे करेंगे तो माइनस 3a2x प्लस 10a2 प्लस a3x माइनस 5a3। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। ये किसके बराबर है 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जितने जो सेम लाइक वाले एक्सपोनेंट वाले हैं सबको एक साथ करके कॉमन निकालना है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोई भी नहीं है, ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया। अब x ले लेते हैं, प्लस 4a1x माइनस 3a2x और प्लस a3x। अब क्या बचा, बाकी जो कांस्टेंट है वो उतार देंगे, 4a1 प्लस 10a2 माइनस 5a3। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा a1 प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें से भी x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 4a1 माइनस 2a2 x, सॉरी ये भी निकलेगा ना, प्लस a3, और ये बाकी के 3 कांस्टेंट ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मैंने आपको बताया था कि इससे हम एक्स वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 के अंदर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 18 प्लस 21 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a2 5 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 2 प्लस a3 इंटू 5 माइनस 5। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, ये पूरी टर्म 0, ये दोनों कैंसिल, ये पूरी टर्म 0। तो इस तरह से हमें कौन सी वैल्यू पता चल रही है, इससे हमें a1 की वैल्यू पता चल रही है। तो सॉल्व करेंगे इसको, 18 प्लस 5 1 5 5 2 10 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 और 7 का स्क्वायर 49 इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 98 इज इक्वल टू 49a1। अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, अपने टेबल से 49 1 जा 49 2 जा, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 यूज़ होगी और इक्वेशन 3 में हम इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर्स वालों को, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम इक्वेट कर देंगे एक्स वालों को, तो हमारे पास तीनों ए की वैल्यू आ जाएंगी। इक्वेशन 3 की सेम लाइक टर्म को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी, हम एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर रहे हैं तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा -1। A1 की वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 2, तो हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 2 प्लस A2, तो क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू -1 -2, A2 इज इक्वल टू -3। A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। अब A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A3 के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 से हम x की वैल्यू को उठा लेंगे, वो क्या आएगी, x वैल्यू को इक्वेट कर देंगे 4A1 माइनस 2A, सॉरी 2 नहीं है 3 है, 3A2 प्लस A3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21x। अब सबसे पहले स्टेप पे तो x कैंसिल हो जाएगा। A1 की वैल्यू निकाल के लाए हैं हम 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 इंटू -3 प्लस A3 इज इक्वल टू 21, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस A3 इज इक्वल टू 21, 8 प्लस 9 17, यहाँ पे प्लस और बन जाके माइनस हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 21 माइनस 17, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A3 की इज इक्वल टू 4। अब A1 A2 A3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू -3 एंड A3 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की जगह 2 रखेंगे, x माइनस 5 -3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। Question number 5 of exercise 21.3. This is the last question of this exercise. First we have to recognize the factors. Here we have the linear factor and the quadratic factor. Linear non-repeated factors, so we can solve it with the case 1 and case 3. Now we can write this as x square minus x plus 2 upon x plus 1 into x square plus 3 is equal to A1 upon x plus 1 plus A2x plus A3 upon x square plus 3। राइट, इतना समझ में आ गया। बाकी तरीका वही है जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल सॉल्व किए हैं। दिस विल बी अवर इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन by x plus 1 into x plus 3, so we can get x plus 1 into x square plus 3 into x square minus x plus 2 upon x plus 1 into x square plus 3 is equal to x plus 1 into x square plus 3 into A1 upon x plus 1 plus A2x plus A3 into x plus 1 into x square plus 3 upon x square plus 3। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, ये मुझसे गलती से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू A1 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा A2 एक्स स्क्वायर प्लस A2x प्लस
a3x प्लस a3। अब क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a1x² प्लस a1 3, a2x² प्लस a2x प्लस a3x प्लस a3। एक स्टेप बीच में से रह गया, इसको मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। a1 इंटू x² प्लस 3 प्लस a2x प्लस a3 इंटू x प्लस 1। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 सबको अरेंज कर लेते हैं। क्या होगा अरेंज, सबसे बड़ी पावर है x² की, a1x² प्लस a2x² प्लस a2x प्लस a3x प्लस 3a1 प्लस a3। x² कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा a1 प्लस a2 इंटू x²। x कॉमन निकल जाएगा, a2 प्लस a3 इंटू x प्लस 3a1 प्लस a3। किसके इक्वल है ये, x² माइनस x प्लस 2। और ये इक्वेशन 3 हो गई। ये इक्वेशन 3 हो गई। इक्वेशन 3 हमने निकाल ली। अब हम इक्वेशन 2 के अंदर x वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू a1 प्लस a2x प्लस a3 इंटू -1 प्लस 1। तो क्या होगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 0, ये पूरी टर्म 0। अब -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4a1। ये भी आ गया 4 इज इक्वल टू 4a1। 4 कैंसिल, a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम इक्वेशन 3 से हम बाकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की। तो बाय इक्वेटिंग द सेम लाइक टर्म ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट x² इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इंटू x²। अब क्या होगा, x² कैंसिल, तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू आया 1। a1 की वैल्यू है 1 प्लस a² इज इक्वल टू 1। ये 1 वहाँ जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, यह आएगा 0। तो a2 की वैल्यू आएगी 0। अब a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a3 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेम लाइक टर्म को इक्वेट करेंगे। अब किसको कर लेते हैं, x वाली टर्म को। -x इज इक्वल टू a2 प्लस a3 इंटू x। x कैंसिल, यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू निकाली हमने 0 प्लस a3। तो a3 की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, -1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या आंसर आएगा हमारा, इक्वेशन 1 थी x² माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 इज इक्वल टू a1 की जगह आ गया 1 अपॉन x प्लस 1, a2 की जगह आएगा a2x का 0 इंटू x प्लस a3 इज -1 अपॉन x² प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये, प्लस भी नहीं आएगा, -1 अपॉन x² प्लस 3। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।
अब नेक्स्ट वीडियो हम 21.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर है। ये हम अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको स्टार्ट करेंगे केस 4 के साथ।